कॉल करें। श्रोता पंचों, देखो, हम सब के जीवन में बहुत अलग अलग तरह के भाव होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की परिस्थिति होती हैं। और इन भावन का हम जब अपनी लेखनी के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाई थन, व्यक्त करी थन, तो ये दूसरे के मन का छुई जाती। और वे के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। को कहानी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो कहे के मतलब यह है कि देखो, आज अपने कार्यक्रम में हम ऐसे है कुछ जीवन से जुड़े भावों का लेके कविता के रूप में आपका सुनवा रहे हैं। और यह कविता पाठ है श्रीमती उमा गुप्ता जी द्वारा, जो उनकी अपनी कविता आप तक पहुंचाए रही हैं। तो आप सब सुनो और आनंद उठाओ यह काव्य पाठ के श्रीमती उमा गुप्ता जी द्वारा। सखियों, मैं आज आपके सामने कुछ अपनी कविताएं लेकर आई हूँ। जिसमें पहली कविता है संतुलन। अगर जीवन में संतुलन है तो इंसान को सभी सुख मिलते हैं। अगर उसके जीवन में असंतुलन है किसी प्रकार का, तो वो उसे दुख हमेशा देते रहते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। या जीवन या की तराजू है, जा मैं दुई पलड़ा होवत है, दोनन मा तोल बराबर भई, तब ही जग मा सुख होवत है। जीवन और या जग मा संतुलन अगर नहीं होवत है, जब तालमेल नहीं ठीक भयो, मनई सुख चैन का खोवत है। या प्रकृति हमार है भोली, कितना जग का वाढोवत है, मनई के लोभी मन सही, सगरे सुख चैन उई खोवत है। काटे जंगल तोड़े पर्वत, धरती का हर दिन दोहत है, भीषण गर्मी भीषण अकाल, भीषण बरखा फिर भोगत है। घर नी बिनु घर है सून सून, घर अस्त व्यस्त सब होवत है, सेवा की मूरत लक्ष्मी सो, पेटन मा तुम जो खोवत है। अनुपात अगर इन लिंगन केर, निस दिन घट घर जो होवत है, संतुलन अगर इनकेर बिगड़ा, अपने वंशज ही खोवत है। संतुलन नहीं जब रिश्तन माँ, घर द्वार अखाड़ा होवत है, पत्नी पूजे परिवार पति, तो राम राज सुख होवत है। पति भी पत्नी का मान रखे, संग माँ बहनों को सोहत है, वही घर माँ फिर खुशियाँ बरसे, जौहार संतुलन पोहत है। संतुलन सबई के या जग माँ, पशु पक्षी का है रोवत है, मुँह के स्वादन पक्षी मारे, सुसून के राह कजोहत है। कितना अनाज और शाक फूल, फल ईश्वर हमें परोसत है, काहे निरीक मुख प्राणिन के, जीवन का है नोचत है। पीढ़ी पुराण और नवा जोत माँ, संतुलन जय घर होवत है, बाढ़ है खुशियाँ बाढ़ है विवेक, धन धान्य पुरण घर होवत है। या मैं एक सर्वै सर्वा, दूजे का मारिक तोड़त है, जीवन माँ पनहातन से, पग का काटा उई बोवत है। सूरज चंदा तारे सबही, संतुलन की डोरी ढोवत है,
ईश्वर ने दिया सीमा रेखा, वही अपनी धुरी न छोड़त है। कर कर्म संतुलन झाकी रहा, या प्रकृति संतुलन शोभत है। आवत जब ही यामा दरार, जग फूटी फूट कर रोवत है। संतुलन ही जीवन बन जाओ, जीवन में सब सुख होवत है। संतुलन अगर बिगड़ा तुम्हारा, जीवन या नरक सहोवत है। सत्कर्मों और सतधर्मों के पलड़ा समना जो होवत है। तुम याद हमेशा यारा क्यों, वाही कटियो जो बोवत है। सखियों, अभी जन्माष्टमी आने वाली है और हमारी ये अगली कविता कृष्ण जन्माष्टमी पर है। प्रेरणा का सागर और ज्ञान का गागर लेके सब पे छलकावत जन्माष्टमी आवत है। और कृष्ण का प्रतीक बना मनाई के मानस माँ, फिर से कर्म के पाठ पढ़ावत है। जन्म भादेव की वसु से कारमा, पालन जसोदा नंद करावत है। दुहु माता पिता के आसुन का पोच के, सपूत के धर्म बहुत अच्छा से निभावत है। कंस के भेजे गए सगर निशाचरण का, या ही क्षण महामारी गिरावत है। ओ साड़ी गली रूढ़वादी परंपरा का छोड़ छाड़ी, इंद्र की जगह गोवर्धन पूजावत है। प्यार का संदेशा देत मुरली के स्वरण से, गोपी राधिका संग रास रचावत है। और कालिया नाग के रफन का कुचल कर, सारे गोकुल के प्राण बचावत है। कंस के बुलावे पे उत्सव में जाई के, कंस का मारी देव की वसु का चुड़ावत है। और कुब्जा के अंग टेढ़ापन का ठीक कर, नारी जाति के सम्मान दिलावत है। सांदीपन गुरु हिया मित्रता सुदामा के, सगरे जीवन हुई भूल न पावत है। और दुई मुट्ठी तंदुल के मित्र के भेंट के, उस सगरी संपदा मित्र पे वह लुटावत है। 16,100 अप्रत कन्याओं के, मांग का भारी स्वाभिमान दिलावत है। और प्रेम का मान और भक्तन के लाज रख, सात पट रानी फिर भी रुक्मणी हरावत है। स्वजन सने ही निज कुल का देख देख, थर थर कापे अर्जुन नहीं धनुष उठावत है। मोह परे दिखापन विराट रूप, गीता का सार केवल कर्म बतावत है। आकत कहानी कथा किशन कन्हैया की, लेखनी और मुख सगरे थकी जावत है। और कर्माधिकार नहीं फल के चिंता करो, और जैसा बोया बीज वैसे फल उगियावत है। आवन वाली पीढ़ी और सगरे भक्तन का, या किया संदेशा उन तक पहुँचावत है। अब भक्तों के बुलावे पे अवश्य ही आऊंगा, प्रेम का विश्वास ले जन्माष्टमी आवत है। अभी हमने श्रोता पंचन सुनिन या काव्य पाठ श्रीमती उमा गुप्ता जी के। आपका कैस लगा पातिमा लिख का हमका जरूर बतायो। और बच्चों देखो, उमा गुप्ता जी अपने काव्य पाठ के माध्यम से बताएं कि संतुलन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और सही बात है। और खास करके अगर हम आजकल की बात करें तो हमका अपने आय और व्यय में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। हाँ, कि भाई बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो हमारे गृहस्थी के जो जिम्मेवारी है वो सब कुछ वही में कैसे अच्छे से हो जाए, ये के लिए हमका छोट छोट बचत भी करे का चाहिए। और यह छोट छोट बचत बदे एक योजना भी चलाई जा रही है जो